हो तो ठीक, कुछ न हो तो ठीक। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाऊं पसार। भगवान के भरोसे हो जावे, राम भरोसे रम रया निर्भय रामादास। राम जी का भरोसा हो, भगवान का भरोसा। आठों पहर चाकरी करसूं हरदम रहसूं नेड़ो। 8 प्रहर आपकी चाकरी करूं और आपके पास में रहूं एकदम। पास में क्यों? आपको परेशान करने के लिए नहीं, आप जब कहो तो बस तुरंत काम हो जावे, बस आपके पास में बना रहो। और आपको लगता हो कि आपके अलावा और भी कोई हो कि ना, थाने छोड़ कठे नहीं मारो, ठोर ठिकानो डेरो। आपको छोड़ करके कहीं कुछ है ही नहीं। एक वाक्य कितना अच्छा है, ऐसा भाव यदि जीवन में उतर जावे तो भगवान हमारे बिना रह ही नहीं सकते। झिड़क विडारो तो नहीं छोड़ूं, पकड़ लियो थारो ले रो। आप यदि हमारे को नाराज होकर के ऐसे झिड़क करके यदि जे दूर भी कर देंगे तब भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा संतों के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम हो जावे तो भगवान उनको छोड़ते ही नहीं। और कितने ही संतों के साथ में लीला होती है। नरसिंह जी के जीवन में कितनी परीक्षा हुई, पर नरसिंह जी तो नहीं, मैं ठाकुर जी का ही भजन करूंगा। नानी भाई ने कितना कुछ कुछ सुनाया। वो छोड़ी यशोदा मासी, सब झुरत रहे ब्रजवासी। वो ब्रज नारी तजदीनी, कुवजा पटरानी कीनी। वारे मनमानी छे दासी, जाने लाज किस विध आसी। और इम नानी बाई गावे, हरी लाज मरे तो आवे। अरे उनको कुछ शर्म होगी तो आएंगे, शर्म ही बेच खाई उन्हें। और फिर दोहा बोलते, पहले केस खिंचाइया पछे बढ़ाइयो चीर, आवत लाज गमाए के आखिर जाता हीर। इतनी सब खरी खोटी बात कही, पर नरसिंह जी ने तो एक ही बात कही, बाई आसी आसी आसी, हरी घने भरोसे आसी। वो सब कुछ करने के लिए आएंगे। माहे रो मोलासी, सब सोच लिया संगासी। और नरसिंह जी ने एक बात कही, जो सांवलियो नहीं आसी, तो विड़द किनारो जासी। ठाकुर जी नहीं आएंगे तो भक्त वत्सल का विड़द उन्हीं का ही जाएगा, हमारा थोड़ी ना जाएगा। और उसके बाद में भी जो सांवलियो नहीं आसी, तो नरसिलो तो बिरोई गुण गासी। हम तो उन्हीं का ही भजन करेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी जब अनन्यता होवे और भगवान उनके बिना रह सकते हैं। इसलिए भगवान के प्रति प्रेम, झिड़क विडारो तो नहीं छोड़ूं, पकड़ लियो थानो ले रो। और ज्यों राखोला त्यों ही रहसो। आपकी जैसी स्थिति में आप रखोगे वैसी स्थिति में हम रहने को तैयार हैं। करो न कोई बखेरो, कोई भी हम अपनी हसलपाई नहीं लगाएंगे। और आप बिना कोई नहीं मारो, आप बिना कोई नहीं मारो। आपके बिना हमारा कौन है? सब जगह माई अंधेरो, सारे संसार में अंधेरा ही तो है। अब अज्ञान रूपी अंधेरा कह दीजिए, चाहे भव बाधा रूपी अंधेरा कह दीजिए, चाहे भगवान के बिना सब कुछ अंधेरा ही है। थारो हूं बस इतनो ही जानू, और कछु ना बेरो। बस आपका हूं इतना जानता हूं। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में कहते ही थे कि आप भगवान से जोर से कहो कि मैं आपका हूं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान आनंदित हो जाएंगे। भगवान स्वामी जी महाराज पंचामृत बोलते ना, हम भगवान के हैं, हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में ही रहते हैं। भगवान से जुड़ा हुआ विषय रखें तो हम कुछ भी करते हैं तो वो भी भगवान की सेवा पूजा ही होती है। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज, अयोध्या वाले महाराज जी, उनसे किसी संत ने कहा, बोले गोपालाचार्य जी स्वामी जी, बोले हाँ। बोले मेरे जैसे व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा क्या? तो बोले क्यों, क्या बात है? बोले हमारे को तो केवल 3 काम आते हैं। बोले क्या? एक तो बढ़िया भरपेट भोजन कर लो, खा पी लो,
और जब पेट में कचरा हो जाता है तो फ्रेश होकर के आ जाओ, मलमूत्र का त्याग करके आ जाते हैं और फिर आकर के सो जाओ। ये 3 काम के अलावा चौथा कोई काम नहीं आता। तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा क्या? तो गोपालाचार्य जी ने कहा इतना कल्याण जितना सरल है उतना तो सरल दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान का लगाया हुआ प्रसाद साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है। तो भरपेट करके भोजन पा लो, खूब भरपेट भोजन पाओ। और भगवान के दिए हुए शरीर की साफ सफाई भी रखनी चाहिए। तो इसलिए जब पेट का जो कचरा हो खाली करके आ जाओ। और पद्मनाभ भगवान हमारे कुल देवता है, इसलिए टांग पे टांग अड़ा के सो जाओ। पद्मनाभ स्वामी है ना, श्री वैकुंठनाथ भगवान, विष्णु भगवान हर समय शयन अवस्था में ही तो रहते हैं। तो वो हमारे कुल देवता हैं, तो आप सो जाओ। पर भगवान से जुड़े हुए रहे तब ये बात बनती है, तब ये भाव रहता है। बस अपनो जान शरण में राखो, कृपा दृष्टि कर हेरो। अपना समझ करके चरण कमलों में रखो और कृपा करते हुए दृष्टि पूर्वक कृपा करके नजरों में रखो। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जो भगवान के भक्त होते हैं ये बस इतना ही चाहते हैं, आपकी कृपा बनी रहे। सारे ब्रजवासी बालक भगवान से ही प्रेम करते, सवेरे से लेकर के रात्रि शयन तक ठाकुर जी की ही दिनचर्या में लगी रहती। गोपियां भी प्रभात में जल्दी जग करके, क्यों जल्दी जगती? स्नान आदि करके सबसे पहले माखन निकालती है। किस भाव से कि ठाकुर जी आवे हमारा घर का माखन लेवे।